when the full moonlight is appear, that means your emotional side will be high, your spiritual side will be high, your decision power will be high. The major news, Jupiter 11th of March को डायरेक्ट हो जाएगा. This is the big news in Astro Sciences. 2026 में 11 सालों के बाद जुपिटर आपके थर्ड एंगल पर डायरेक्ट होगा. अस्सलाम वालेकुम टोरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मंथली वीडियो के साथ. ये मार्च के पूरे महीने में जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे उनकी सब की तशरीह इस वीडियो में बयान करूँगा. ये आपके लिए मुफीद साबित होगा. आपने जो बड़े डिसीजंस लेने हैं, आपने अपनी इस पूरे महीने की जो प्लानिंग करनी है, जब आपको हर इवेंट का पता होगा, आपको निज़ाम शमसी से कैसा टाइम, कैसा बहार, कैसे इमोशंस मिल सकते हैं, उनके मुताबिक आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं. मार्च के महीने में तकरीबन 9 मेजर इवेंट्स हैं. 9 के 9 मेजर इवेंट्स में एक यूनिक, एक गेम चेंजर टाइम बिहेवियर आपके सामने आएगा. मैं वन बाय वन सब बयान करता हूं एंड कोशिश करूंगा इसमें जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो बयान कर दूं. फिर जो वीकली वीडियो होंगी उनमें इन इवेंट्स को और ज़्यादा तशरीह के साथ बयान करूंगा. सो स्टार्ट करते हैं. पहला इवेंट 2 मार्च को होगा. मार्स नाम का एक प्लैनेट है मरीख. ये आपके लिए 11th एंगल पर अपीयर होगा एंड ये पाइसिस एंगल कहलाता है. मार्स जब भी 11th एंगल पर आएगा, 2 साल में एक दफ़ा आता है और तकरीबन कोई 7 या 6 हफ्तों के लिए आता है. तो इसका मतलब हुआ ये 2025 में आपके लिए 11th एंगल पर नहीं आया था. अब 2026 में आपके 11th एंगल पर अपीयर होगा और फिर ये 27 में आपके 11th एंगल पर नहीं आएगा. फिर ये 2028 में आएगा. तो इट मीन्स के ये जो 6 हफ्ते 2 मार्च से शुरू होंगे, ये आपकी लीडरशिप के 6 वीक्स हैं. इसमें आपके इरादों की मजबूती आपको देखने को मिलेगी. यू बिकम मोर कम्पिटिटर, मुकाबला करने की सलाहियत वाले टोरियंस. यू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग इन योर मसल्स. यू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग इन योर विजन. यू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग इन योर वर्क स्टेमिना. थकावट कम होगी. Mars is representative of your relationships also. That means your emotions, your physical strength and your vision will be high for your companion, for your family, for your relatives, even for your social connections. तो मार्स इस तरह के फ़ायदे देगा. मैंने बुलेट पॉइंट बयान कर दिया, फिर वीकली वीडियो में इसकी और तशरीह बयान करूंगा, वो भी 1-2 दिनों में आपको मिल जाएगी. अगला इवेंट होगा 3 मार्च को. वेरी नेक्स्ट डे चांद ग्रहण होगा एंड चांद ग्रहण एक मुकम्मल चांद ग्रहण है. चेंज आए कि ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद एस्ट्रोलॉजिकली जब चांद ग्रहण होता है तो इसके कुछ इम्पैक्ट्स आप पर आएंगे. चांद ग्रहण है आपके लिए 11th एंगल पर. मैं इसकी तशरीह इस वीडियो में बयान करने वाला नहीं हूँ. मैंने इसके लिए अलग वीडियो बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है. चांद ग्रहण से मुतल्लिक उसकी टाइमिंग, उससे बचने के तरीके, सब रेमेडीज़ मैंने वहाँ दे दी है. फिर 3 मार्च को ही फुल मून भी होगा. जिस दिन चांद ग्रहण है उस दिन पूरा चांद होगा, लेकिन ग्रहण होगा. लेकिन 3 मार्च को तकरीबन कोई 7 बजे के बाद फिर पूरे चांद की जो आबोताब है, रमज़ान का पूरा चांद होगा. व्हेन द फुल मून लाइट is appear, that means your emotional side will be high, your spiritual side will be high, your decision power will be high. So same day 3 तारीख को चांद ग्रहण, 3 ही तारीख को फुल मून. चांद ग्रहण भी पूरे ही चांद को है, तो बहरहाल ये दोनों इवेंट इन द सेम डे होंगे. फिर 6 मार्च को आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस एरीज एंगल पर आ जाएगा. दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज़. इनफैक्ट वीनस इज़ योर रूलिंग प्लैनेट एंड 12th एंगल पर अपीयर होगा, तो थोड़ा स्लो डाउन होगा. लेकिन इस स्लो डाउन होने में ना तो जिस्म पर कोई ख़राबी आएगी, ना जहन पर कोई ख़राबी आएगी, ना ही रिश्तों पर कोई ख़राबी आएगी. ये 3 सेक्टर ही
वीनस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये तीनों सेक्टर मार्स के इवज़ कवर हो जाएंगे, 2 तारीख से ही कवर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वीनस के इवज़ आपकी नेचुरल स्किल्स में डंपी बम्पी सी सिचुएशंस होंगी। कभी मूड बहुत अच्छा होगा, बहुत काम करने को दिल करेगा, इमोशंस पीक पर होंगे, दिलचस्पी बढ़ी हुई होगी, ब्यूटी लविंग नेचर होगी, इरादे मजबूत होंगे। और कभी इसी वीनस के 12th एंगल पर आने से ज़्यादा वरीज़, ज़्यादा फ़िक्रें लाहक होंगी। सो ये मिला जुला रुझान देगा। इसके बाद फिर आपके लिए द मेजर न्यूज़, जुपिटर 11th ऑफ मार्च को डायरेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ द बिग न्यूज़ इन एस्ट्रो साइंसेज। 2026 में 11 सालों के बाद जुपिटर आपके 3rd एंगल पर डायरेक्ट होगा। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ एनर्जी, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ फैमिली यूनिटी, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर हायर एजुकेशन, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज बेस्ड डिसीजंस। सो जैसे ही ये 11 मार्च को डायरेक्ट होगा, आपकी ज़िंदगी में लक फैक्टर इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। इससे आप एवरेज मेहनत भी करेंगे तो रिजल्ट्स आइडियल ही आएंगे इंशाल्लाह। अगली खबर ये है कि मार्च की 19 तारीख को नया चांद हो जाएगा, शव्वाल का, मतलब ईद का चांद। सो दुनिया के कुछ हिस्से में तो 19 मार्च को हो जाएगा एंड पाकिस्तान में 20 मार्च को, एक दिन बाद होता है अमूमी तौर पर, लेकिन चांद 19 को अपीयर हो जाएगा। तो इन अ सिंगल डे न्यू मून दैट गिव्स यू द एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ लाइफ, एक्स्ट्रा एनर्जीज, एक्स्ट्रा हैप्पीनेस। और ईद का चांद जो अल्लाह ताला का वादा है कि ईद रोज़ादारों के लिए इनाम है, तो जिन्होंने रोज़े रखे उनके लिए अल्लाह ताला का इनाम 19 तारीख को या 20 तारीख को। और फिर एस्ट्रोलॉजिकली न्यू मून आपके 11th एंगल पर होगा। सो इट इज़ एन अदर फैक्टर बीइंग ऑन द बिहाफ ऑफ एस्ट्रोलॉजी दैट गिव्स यू द लीडरशिप, द कंबाइन एफर्ट्स, द ग्रुप एक्टिविटीज, द पार्टनरशिप सीजन। सो ये इवेंट भी आपके लिए पॉजिटिव हुआ। फिर 20 मार्च को सेम डे, ईद वाले दिन, सूरज आपके लिए 11th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। ये 10th एंगल पर आपने जितने भी प्लान्स किए हैं, कारोबारी नौयत के, इन्वेस्टमेंट नौयत के, जॉब स्विच करने की नौयत से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप की नौयत के, या फिर मल्टीटास्किंग आप करना चाहते हैं, कैरियर ओरिएंटेड जितने भी डिसीजंस होंगे वो अपनी पीक पर होंगे। आप इंडिविजुअली भी ग्रो कर रहे होंगे, आपके लाइन ऑफ एक्शंस दूसरे लोग फॉलो करके भी ग्रो कर रहे होंगे। आप पार्टनरशिप या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलकर एक एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं जिससे जरिया माश में इजाफे के चांसेस हैं। एंड फिर 20 मार्च को दूसरी बड़ी न्यूज़ आएगी, मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा। एंड मरकरी इज़ वेरी पावरफुल प्लैनेट फॉर यू बिकॉज मरकरी आपके लिए 2nd हाउस को रिप्रेजेंट करता है एंड 5th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 2nd हाउस का मतलब है इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स का सलूशन एंड 5th एंगल का मतलब है द मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स। सो मरकरी का डायरेक्ट होना प्रेजेंस ऑफ माइंड को अपीयर करेगा, अलर्टनेस देगा, 6th सेंस स्ट्रॉन्ग होगी, प्लानिंग्स फास्ट होंगी, कम्युनिकेशन लोगों की दिलों पर असर करेगी एंड इसकी वजह से आपकी डील्स, आपके प्लान्स, आपकी एग्जीक्यूशंस प्रॉफिट में बदलना शुरू होंगी। एंड लास्ट इवेंट होगा आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस जो है, ये आपके लिए 12th एंगल पर अपीयर होगा। ये थोड़ा स्लो न्यूज़ है। वीनस के 12th एंगल पर जाने का मतलब है कि ये थोड़ा सा कमज़ोर हालत में होगा एंड इस कमज़ोरी की वजह से आपको जो नेचुरल डिफ़िकल्टीज़ हैं, नेचुरल स्किल्स में डिफ़िकल्टीज़ हैं, शायद उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज़ तमाम ही प्लैनेट्स क्योंकि आपकी फेवर में हैं, आप ग्रोथ मोड पर होंगे, तो नेचुरल स्किल्स अगर थोड़ी कमज़ोर भी पड़ेंगी उससे कोई मेजर डिज़ास्टर या ट्रबल सामने नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको ये महसूस हो कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, आप परफॉर्म करना चाहते हैं लेकिन परफॉर्मेंसेस उतनी अच्छी हो नहीं रही, तो मेरा मशवरा है उस वक़्त आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। वैसे तो इन्हीं दिनों पढ़नी चाहिए बिकॉज ऑफ रमज़ान। आगे थोड़े दिनों बाद ताक रातें आपको मुयस्सर आएंगी और ताक रातें तो अल्लाह ताला की तरफ से 1000 महीने से बेहतर।
कोई एक रात होगी, आपको सभी ताक रातों पर सूरह शम्स पढ़नी चाहिए ताकि उससे मजहबी नौइयत के फ़ायदे भी मिलें एंड आपकी ट्यूनिंग, रिपेयरिंग एंड प्रोटेक्शंस भी हो जाए। अगर आप ताक रात क्लिक करने में कामयाब हो गए, आपको मुयस्सर आ गई ताक रात, तो दैट मीन्स कि 1000 महीनों में जितनी आप स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स ले सकते थे वो इन अ सिंगल नाइट आपको मिलेगी। सो दिस इज़ एन आइडियल मंथ ऑफ 2026 टॉरियंस। इसे इग्नोर मत करिएगा। अगर आपने इग्नोर किया एंड रमज़ान को आपने ऐसे ही जाने दिया, अपनी प्लानिटरी एक्शंस में कोई ख़ास एहतमाम से काम ना किए, तो अगला जो मरहला जिसमें फिर स्मूथ टाइम आएगा मार्च के बाद, अप्रैल, मई, जून, इनमें फिर आप रिग्रेट फील करेंगे। लिहाजा मार्च के महीने में ये जो इवेंट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको गिनवाए हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दिस इज़ यूनिक, पूरा साल दोबारा मुयस्सर नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी इस गिवन नॉलेज से आप अपने टाइम को सही अंदाज से यूज़ करेंगे, आप अपनी सलाहियतों को आला म्यार पर ले जाकर रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, आप सही डेटें जो मैंने बयान की हैं एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक, इन डेटों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले लेंगे। और अगर आपने फ़ैसले लिए तो दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, झोलियाँ ज़रूर भरेंगी, उम्मीदें बर आएंगी, कामयाबियाँ आपका मुकद्दर है, रोना धोना नहीं बनता। टॉरियंस, मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए। एस्ट्रोलॉजी साइंसेस को पढ़ने के बाद मैंने ये बात बार की, इस पर यकीन किया कि वक्त एक अहम इंग्रेडिएंट है लाइफ में कामयाबी के लिए। सो वक्त को ज़ाया मत करिए, नहीं तो वक्त पेनल्टीज़ की तरफ ले जाता है इंसान को। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। कोई कमी रह जाए, आपको लगे कि आपको इससे भी ज़्यादा चीज़ें पूछना है, आप कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा रिस्क लेने लगे हैं, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है और ये फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। आपकी तरक्की के लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए मैं हमेशा दुआगो हूँ। और अगर मेरा ये वीलॉग मंथली वीडियो पर आपको अच्छा लगा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। अगली मुलाकात वीकली वीडियोज़ में आपके साथ होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।